स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अकेले चलना सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है, जो हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। समाज में हमें अक्सर यह सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अन्य लोगों की मदद की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमें अपने खुद के रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की मदद नहीं ले सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि चाहे हम कितने भी लोगों से घिरे हों, कितने भी दोस्त और रिश्तेदार क्यों ना हों, अंततः जीवन की जिम्मेदारी और निर्णय हमें खुद ही लेने होते हैं। यह हमें समझना है कि अकेले चलना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। जब हम अकेले चलना सीखते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हम अपने डर का सामना करना सीखते हैं, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम अकेले चलने की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपने कार्यों और निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता प्रदान करता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना होता है। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के बिना हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, जो हमारी प्रगति में बाधा डाल सकता है। और दूसरा पहलू है आत्म साक्षात्कार। इसका मतलब है कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकें। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। यह हमें हमारी क्षमताओं को बेहतर तरीके से उपयोग करने और हमारी कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। आत्म साक्षात्कार हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं तो हमें अपने जीवन में किसी और के समर्थन की आवश्यकता कम होती है। तीसरा पहलू है कि हमें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। जब हम अपने निर्णय खुद लेते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव हमें जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमें अपने आप पर विश्वास करना होता है और यह मानना होता है कि हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। चौथा पहलू है कि हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आती हैं और हमें इनका सामना अकेले ही करना पड़ता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम और मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। यह अनुभव हमें जीवन में आगे बढ़ने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें अपने आप को प्रेरित करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना सीखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले मेहनत करते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व होता है और हमें यह विश्वास होता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और पांचवां पहलू है कि हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि असफलताएं जीवन का एक हिस्सा हैं और हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि हम कहां गलती कर रहे हैं
और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सुधार करना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम और मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए। जब हम अपनी खुद की पहचान बनाते हैं तो हम दूसरों की नकल करने के बजाय अपने खुद के रास्ते पर चलते हैं। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव का अनुभव कराता है। अपनी खुद की पहचान बनाना हमें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है और हमें एक अलग पहचान देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी अनोखे हैं और हमें अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करना और उसे बनाए रखना चाहिए। और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। यह हमें जीवन में खुश और संतुष्ट रहने में मदद करता है। हमें अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सही संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम हर पल का आनंद ले सकें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें निभाते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव का अनुभव कराता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना और उन्हें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। छठवां पहलू है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में अवसर देखने की शक्ति देता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने और उनसे बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अकेले चलते समय हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें हमारे जीवन को संगठित और व्यवस्थित रखने में मदद करता है। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हम अपने महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा कर सकते हैं और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। यह हमें हमारी उत्पादकता को बढ़ाने और हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। और हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग को अपनाना चाहिए। जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हमें अपने जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। धैर्य और संयम हमें कठिनाइयों का सामना करने और उनके समाधान ढूंढने में मदद करते हैं। जब हम धैर्य और संयम रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। स्वामी जी के अनुसार हमें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अनुशासन हमें हमारी दिनचर्या को संगठित और व्यवस्थित रखने में मदद करता है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन हमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव का अनुभव कराता है। स्वामी जी के अनुसार अकेले चलने के अनेक फायदे हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अकेले किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नंबर 2, आत्मनिर्भरता विकसित होती है। अकेले चलने से हमें यह सीखने में मदद मिलती है कि हमें हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं और खुद के लिए निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। नंबर 3, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना होता है। इससे हमारी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है और हम अधिक रचनात्मक बनते हैं। नंबर 4, आंतरिक शक्ति का विकास होता है। अकेले चलने से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है। हमें यह एहसास होता है
कि हम कितने मजबूत और सक्षम हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जब हम अकेले चलते हैं तो हमारे मन में कई बार नकारात्मक विचार आते हैं। हमें इन विचारों से दूर रहना होगा और सकारात्मक सोच रखनी होगी। अकेले चलना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव है, लेकिन यह एक ऐसा अनुभव भी है जो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जब हम अकेले चलना सीखते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। हम अधिक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सक्षम बन जाते हैं। तो चलिए आज से ही अकेले चलना सीखने का फैसला करते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।